हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कंसेप्ट वगैरह हमारे पास में चल रहे थे। आज हम उसी सीरीज के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये एक ऐसा आज का चैप्टर एक ऐसा है, इसके अंदर से हर एक जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर एक दो क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये वाला चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको हम बेसिकली क्या करेंगे कि इसको बिल्कुल मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो एक टाइप वाइज क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया हुआ, एक टाइप वाइज क्वेश्चन है। पहले एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड टाइप के, फिर थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से इसके साथ में कंसेप्ट होता जाएगा और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। वो मैं इससे पहले जो क्वेश्चंस करवा रहा था वो बोर्ड पे नहीं करवाए मैंने कॉपी पे करवाए थे, वो वीडियो बनाई थी उसकी। बट अभी मैंने क्या इसको बोर्ड के ऊपर राइट डाउन कर दिया और यहाँ से आज आप क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास में पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के ऊपर तो सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, वैसे आज को आपको जितने दिखाई दे रहे हैं तो नहीं करवा सकूंगा क्योंकि हमारे पास में डिजिटल बोर्ड की सुविधा अभी तक नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में हो सके ले लेंगे, बट अभी हमारे पास में सिर्फ व्हाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो भी स्टार्ट करने से पहले जिसको लगता है कि हम सर पहले अपने वीडियो देखी होगी, मेहनत कर रहे हैं, तो एक प्लीज इसको लाइक कर दो, आप कमेंट भी कर दो साथ में, और जैसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में इसको शेयर भी कर देना, ठीक है भी। और कुछ एक लिंक दे रखे हैं हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें जाके जरूर चेक कर लेना किस किस चीज के लिंक है, वो चेक कर लेना और उनको फॉलो भी कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, कहते हैं किसी काम को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। हमारे पास में क्या दे रखा है, ए कोई बंदा है, कोई एक ए बंदा है, वो अपने काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिन के अंदर पूरा कर लेता है। दूसरा दे रखा है कि बी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर देता है। बी कोई भी एक काम है उसको कितने दिन में करता है, 16 दिनों के अंदर पूरा करता है, ठीक है। ए और बी उसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। देखो भाई हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है, वो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो पहला बंदा ए है वो हमारे पास में उसी एक काम को वो 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो कहते हैं ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। देखो भाई मैं यहाँ पे आपको ऐसे डिटेल वाला मेथड कुछ भी नहीं करवाऊंगा, ठीक ठीक सा ऐसे मेथड जो मीडियम साइज के जो मॉडरेट मेथड है वो हमारे पास में करते चलेंगे। तो देखो ये ए हमारे पास में 12 दिन में कर रहा है, बी हमारे पास में 16 दिन के अंदर कर रहा है। अगर इनका एलसीएम निकाल लें, क्या निकाल लें, इनका एलसीएम निकाल लें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका टोटल वर्क। ध्यान रखना मैं यहाँ से साथ ही साथ कंसेप्ट कराऊंगा। इसका टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, हमारे पास में इसका एलसीएम होता है। और एलसीएम कितना है, 12 और 16 का। इसमें जो बड़ी संख्या उसका मल्टीप्लाई देख लो, अगर 16, 32, 48, 48 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब जब हमारे पास में जब बंदा 48 12 दिन के अंदर वो कितने काम कर रहा है, 48 काम कर रहा है। बी है वो 16 दिन में कितना काम कर रहा है, 48 काम कर रहा है। ये एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास में इसकी एफिशिएंसी क्या निकले, एफिशिएंसी निकालना आसान हो जाए। वरना आप किसी को एक्स वाई जेड मान के भी अगर काम को चले तो भी आंसर आ जाएगा, पर हमारे पास में टाइम के अंदर पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होता है कि हमारे पास में कि उस मेथड से इसको सोल्व किया जाए। लॉन्ग मेथड हमारे पास अप्लाई नहीं करना, शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो 48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब इनकी ताकत, इनकी काम करने की जो टेंडेंसी है वो क्या तरह की हमारे पास है। जो ए है बंदा है वो एक दिन की उसकी एफिशिएंसी है कि वो 4 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। बी जो बंदा है वो एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करता है। और अपन ये मान के चलते इसका टोटल वर्क है वो 48 यूनिट है। कितना है, 48 यूनिट। यूनिट मतलब इकाई है, ठीक है। 48 टोटल काम है। ए बंदा है हमारे पास में एक दिन के अंदर 4 काम करता है। बी हमारे पास में जो बंदा है वो एक दिन के अंदर कितने काम करता है, 3 काम करता है, ठीक है भाई। अब एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो इसको दिन ज्यादा लग रहे हैं ना। बी एक दिन के अंदर 4 काम कर रहा है, इसको दिन कम लग रहे हैं। तो आपको नहीं को क्या निकालना है कि ए और बी। अब देखो ए और बी दोनों एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे भी।
एक दिन के अंदर ये 3 काम कर देता है और ये सॉरी ये बी है वो 3 काम कर देता है, ए है वो 4 काम कर देते हैं। एक दिन के अंदर दोनों मिलकर काम करेंगे कितना कर देंगे, 7 काम कर देंगे भी। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 7 काम कर देते हैं। अब देखो एक दिन के अंदर वो टोटल कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। और अपने को कितना काम करवाना है, 48 यूनिट काम करवाना है। तो 48 यूनिट काम करवाना है और एक दिन में कितना करते हैं, वो 7 यूनिट काम कर देते हैं। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, देखो कितने पे चला जाएगा, ये कितना पे चला, 7 6 42 और 7 6 42 6 पे चला, 7 6 42, 48 में से 42 गया 6 और रह गया 7। तो इसको लिख सकते हैं अपन 6 से ही 6/7 दिन के अंदर ये काम क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे, 6 से ही 6/7 के अंदर। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से भी, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको दोबारा से एक बार और फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। क्यों रिपीट करवा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों के जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने ये टाइम एंड वर्क जिन्होंने नहीं किया, जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अपन इस क्वेश्चन को करने में क्या है, यूनिट पे खेलेंगे। ए हमारे पास में कोई बंदा है, वो एक काम को करता है 12 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर एक काम को कंप्लीट कर देता है। बी जो बंदा है वो कितने दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर काम कंप्लीट, मतलब 12 दिन के अंदर ये 16 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर देता है। अगर हम टोटल काम मान के चलें, टोटल काम हर बार आपने ऐसा ही मानना है जो दोनों का एलसीएम हो, ताकि इनकी एफिशिएंसी निकालनी आसान हो जाए। तो अगर इसका क्या निकाल लें अपन, टोटल वर्क, क्या निकाल लें, टोटल वर्क। और टोटल वर्क हमेशा क्या मानना है, एलसीएम मानना है। क्या मानना है, एलसीएम मानना है, ठीक है। जो ऐसा एलसीएम मानना है जो कि इसको कंप्लीट जब डिवाइड करें तो आसानी से हो जाए। तो इसका टोटल 12 और 16 का एलसीएम निकालो, कितना है, 48। 48 यूनिट काम है हमारा, ठीक है। हमारे पास में टोटल कितना काम है, 48 यूनिट काम है। ए एक दिन में 12 करता है, बी हमारे पास में 16 करता है। तो ए की जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो कितनी आ गई, 4 यूनिट। तो एक दिन के अंदर कितने यूनिट काम करता है, वो 4 यूनिट काम करता है। और बी की टेंडेंसी देखें तो वो कितना है, वो 3 यूनिट। एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम कर देता है, 3 यूनिट। अब दोनों को मिला के देखो, ए और बी, ए प्लस में बी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 7 यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। अब ये पूछा कि ये कितने दिनों के अंदर काम कंप्लीट करने भाई, टोटल 48 काम है और इन्होंने एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो कितना है, 6 6 के 6 7 42 और 6 8 48, ठीक है, 6 8 48। लेकिन अपन तो 7 का पढ़ना है ना, 7 6 के 42, 6 बच गया और डिवाइड बाई 7, तो 6 से ही 6/7 डे या दिन। तो 6 से ही 6/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बातें आ गई इसमें, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखो हमारे पास में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दे रखा है हमारे पास में, कहते 3 बंदे हैं, ए बी और सी, एक कार्य को क्रमशः 14 दिन 6 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अलग अलग टेंडेंसी है इनकी, और एक साथ काम करने पे उसी कार्य, देखो एक साथ काम करने पे वे उस कार्य को पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, वही बात आ गई सेम भाई। एक तो हमारे पास में ए बंदा है, एक बी है और एक क्या है, सी है। ए है वो कितने दिनों में कर देता है हमारे पास में, 14 दिनों के अंदर कोई काम कंप्लीट करता है। बी है वो हमारे पास में 6 दिनों के अंदर काम कंप्लीट करता है। और सी है वो हमारे पास में 12 दिनों के अंदर काम कंप्लीट करता है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकालो भाई। टोटल वर्क क्या बताया था मैंने अभी, टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। देखो 14 का पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि हमारे पास में 6 और 12 का एलसीएम आपको पता है, 6 है वो जो 12 है वो 6 और आपस में मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर 6 का मल्टीप्लायर है ना 12, तो हमारे पास में 6 को तो देखने की जरूरत है। 12 और 14 का क्या निकालो, एलसीएम निकाल लो। तो 14 का पढ़ो, इस तरीके पढ़ो, 14 28, 14 कम 14 28, 14 3 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 छिक्के 84, ठीक है। और 12 के पढ़े में भी 84 आता है ना, 12 छिक्का 72, 12 7 84, ठीक है भाई, सही है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। एक बात और बताता हूँ, अगर आपने मान लो ये एलसीएम है जो वो 84 की वजह से बड़ा भी ले लिया, इससे बड़ा भी ले लिया, तो आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। छोटा एलसीएम आप इसलिए क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर कम टाइम लगे, ठीक है भाई। चलो भाई, कितने पे चला जाएगा, 14 को कितने पे चला जाएगा, 14 छिक्के 84 और 6 पे करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 चौका 24
और ये कितने पे चला है, 14 सते 12 सते 84। ठीक है भाई, ये आ गया इनका 1 डे यूनिट, 1 डे वर्क। ठीक है भाई, एक दिन के अंदर कितना काम करता है, ए है वो एक दिन के अंदर 6 यूनिट काम करता है। ये यूनिट में है, ध्यान रखना भाई, कितने किसमें, ये यूनिट के अंदर काम बता रखा अपन ने। ठीक है भाई, ए है वो एक दिन के अंदर 6 यूनिट काम करता है, बी है वो एक दिन के अंदर 14 यूनिट काम करता है, सी है वो एक दिन के अंदर 7 यूनिट काम करता है। अब ये पूछा है कि तीनों को मिला के तीनों एक साथ काम करेंगे भाई। अगर आप मेरे को बताओ कि ए प्लस में बी प्लस में सी, अगर तीनों अगर एक दिन के अंदर कितना काम कर सकते हैं तीनों मिलके, ये देखो भाई 6 7 और 6 7 और 14, 7 14 21 और 6 27, एक दिन के अंदर ये 27 यूनिट काम करेंगे। कितने यूनिट काम करेंगे, 27 यूनिट काम करेंगे एक दिन के अंदर। ठीक है भाई, तो लेकिन हमारे पास में तो कितने यूनिट काम है, हमारे पास में तो 84 यूनिट काम है। तो कितने दिन में कर देंगे, 84 यूनिट काम है, एक दिन के अंदर 27 यूनिट काम करते हैं। कटेगा क्या भाई, 3 पे कट रहा है ना, 3 पे काटो भाई, 3 4 12 आ रहा है ना, कट रहा है 3 पे, तो 3 पे कटेंगे तो 6 3 दूनी 6, 2 बच गया और 24, और 2 पे 3 पे कटेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, इसको 3 से कटेंगे तो 9 3 27, तो 28/9 दिन, 28/9 दिन, 28/9 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आगे भी समझे, एक बार फिर से बता देता हूँ, ए बी और सी 3 बंदे हैं। ए 14 दिन के अंदर काम करता है, बी 6 दिन के अंदर काम करता है, सी 12 दिन के अंदर काम करते हैं। टोटल वर्क हो गया हमारे पास 84 यूनिट। ए की एफिशिएंसी एक दिन के अंदर 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 14 यूनिट, सी की एफिशिएंसी 7 यूनिट। तीनों एक दिन के अंदर मिलकर अंदर 27 यूनिट काम करते हैं, एक दिन के अंदर 27 यूनिट काम करते हैं। टोटल हमारे पास 84 यूनिट है। 84 यूनिट के 27 से डिवाइड करेंगे तो 28/9 दिनों के अंदर ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, इतनी बात आगे भी समझे, चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, कहता है ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है। कोई एक बंदा है, उस कार्य को कितने दिनों में करता है, कोई एक ए बंदा है, ठीक है, वो कितने दिनों में काम करता है, 16 दिन के अंदर काम कर देता है भाई। ठीक है भाई, और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी कोई बंदा है, वो उसको कितने के दिनों में कर देगा, 12 दिनों के अंदर कर देगा। ए है वो कितने दिनों के अंदर कर रहा है, 16 दिनों के अंदर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। सी की मदद से उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अगर सी लग जाए, मतलब ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों लगे ना, तो ये 4 दिन के अंदर ही काम कंप्लीट कर देते हैं भाई, 4 दिन के अंदर ही काम कंप्लीट कर देते हैं। कहता है सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। सी अकेले के देखा पूछा भाई, चलो देखते हैं भाई। पहले अब हम 12 ए और बी को देखते हैं। सबसे पहले सी की बाद की बात है, ए और बी की अगर अपन बात करते हैं तो ए और बी के टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 16 32 16 3 48 आ जाएगा भाई। 16 ए की एफिशिएंसी कितना, 16 3 48 और 12 चौके 48। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है। ये 1 डे वर्क है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन का काम है। एक दिन के अंदर ए 3 यूनिट काम करता है, बी है वो 4 यूनिट काम करता है। ए एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करता है, कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। बी 4 यूनिट काम करता है। अब देखो हमारे पास में ये कह रहा है कि इन्होंने 4 दिनों के अंदर सारा काम कंप्लीट कर दिया। 4 दिनों के अंदर सारा काम कंप्लीट कर दिया, मतलब 48 यूनिट काम कर दिया। कितने यूनिट काम कर दिया भाई, 48 यूनिट काम कर दिया। मेरे को ये बताओ, ये इन तीनों ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 4 दिन। टोटल वर्क कितना है हमारे पास में, टोटल वर्क है हमारे पास में 48 यूनिट। कितने यूनिट है, 48 यूनिट काम है। ठीक है भाई, ठीक है। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया और सी ने भी 4 दिन काम किया। तो अगर ए ने 4 दिन काम किया, मतलब 4 दिन काम किया, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट काम करता है। एक दिन के अंदर वो 3 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन 4 दिनों के अंदर कितने यूनिट काम कर देगा, वो 12 यूनिट काम कर देगा। ये बात मान रहे हो, ए है वो 4 दिन के अंदर कितने यूनिट काम कर देगा, 12 यूनिट काम कर देगा। बी ने भी 4 दिन काम किया भाई, क्यों, ये इन्होंने बोला कि तीनों ने मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर दिया था, तो बी ने भी 4 दिन काम किया। और बी की एफिशिएंसी कितनी, एक दिन के अंदर 4 यूनिट कर देता है भाई, तो 4 चौके 16 यूनिट काम किसने कर दिया भाई, बी ने कर दिया। 16 यूनिट काम किसने कर दिया भाई, बी ने कर दिया।
दोनों ने मिलकर कितना कर दिया। अब देखो सी भी लगा था ना, पर सी की हमें नहीं पता कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो दोनों का चेक कर लेते हैं। तो दोनों के अगर अपन चेक करना चाहें, इन दोनों ने कितने यूनिट काम कर दिया भाई, 16 और कितना कर दिया 28 यूनिट। इन दोनों ने 4 दिनों के अंदर कितने यूनिट काम कर दिया, 28 यूनिट काम कर दिए। 4 दिन के अंदर, फिर से बता रहा हूँ, 4 दिन के अंदर कितना काम कर दिया, 28 यूनिट। टोटल कितना था हमारे पास में, 48 यूनिट था, जिसमें से 28 यूनिट ए और बी दोनों ने कर दिया। कितना रह गया भाई, 20 यूनिट काम रह गया। 20 यूनिट है वो काम रह गया, 20 यूनिट काम है रह गया। अगर 20 यूनिट काम है वो किसने किया था भाई, वो किसने किया, सी ने किया। और कितने दिनों में किया, 4 दिन के अंदर किए। तो 20 यूनिट काम किया किसने, सी ने किए। और कितने दिनों के अंदर किए, 4 दिन के अंदर किए। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5। और 5 यूनिट काम वो कौन कर रहा है, एक दिन के अंदर कर रहा है। कौन कर रहा है, सी। सी की एफिशिएंसी आ गई भाई, सी है, सी की एफिशिएंसी आ गई, सी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। एक दिन के अंदर काम कितना करता है, 5 यूनिट काम करता है। सी कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है भाई। बात आ रही है इसमें, क्योंकि 20 यूनिट काम बच गया। और कौन करता है, उसको सी करता है। सी कितने दिन काम किया, 4 ही दिन काम किया। तो 4 दिनों के अंदर उसने 20 यूनिट काम किया, तो एक दिन में कितने यूनिट करेगा भाई, 5 यूनिट करेगा। 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी की एक दिन के अंदर वो 5 यूनिट काम करता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें वो अलग ही पूछे, कहता है सी अकेला उस काम को किस दिनों के अंदर करेगा। अब सी अकेले की बात है भाई, सी अकेला तो हमारे पास में टोटल काम तो 48 यूनिट है भाई। और एक दिन के अंदर वो कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। तो कितने भी तरह जाएगा भाई, 5 यूनिट काम करता है। कितने दिन लग जाएंगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, कितना बच गया, 3 बच गया अभी, डिवाइडेड बाई 5। तो 9 से ही 3/5 दिनों के अंदर ये काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। कौन, अकेला सी। दोबारा से देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कहते हैं ए बी और सी 3 बंदे हैं। ए बी सी और सी 3 बंदे हैं। ए है किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को हमारे पास 12 दिन में कर देता है। दोनों के अगर अपन टोटल वर्क देखें तो हमारे पास 48 यूनिट आ गया। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। इन्होंने एक कंडीशन और बताई है, कहता है ए बी और सी तीनों मिलकर 4 दिनों के अंदर वही काम को कंप्लीट भी कर देते हैं। चलो वापस आते हैं। ए की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास में, 3। ए की एक दिन के अंदर वो 3 यूनिट काम करता है, बी है वो 4 यूनिट काम करता है। टोटल कितना हमारे पास, टोटल वर्क का 48 यूनिट हमने काम करवाना है। तो ए ने भाई 4 दिन तक तो काम किया, लेकिन इसकी एफिशिएंसी 3 थी, तो 3 चौके 12, 4 दिनों के अंदर इसने 12 यूनिट काम ए ने कर दिया। बी की बात करते हैं तो बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, तो 4 चौके 16, 4 दिनों में इसने कितना कर दिया, 16 यूनिट काम कर दिया। ए और बी दोनों ने कितना कर दिया, 28 यूनिट काम कर दिया। ए और बी दोनों ने कितना, 28 यूनिट काम कर दिया 4 दिनों के अंदर। टोटल था हमारे पास 48 यूनिट, 48 में से 28 गया, 20 यूनिट काम बच गया। 20 यूनिट काम सी ने किया कितने दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर। तो 20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना काम करता होगा सी, एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करते हैं। सी का 1 डे वर्क कितना आ गया, 5 यूनिट। सी एक दिन के अंदर कितने काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। अभी अगर सी एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करता है, हमें तो कितना काम करवाना था, टोटल काम कितना हमारे पास है, 48 यूनिट। टोटल वर्क कितना हमारे पास में, 48 यूनिट है। ठीक है, टोटल वर्क 48 यूनिट है। तो 48 को 5 से भाग करेंगे तो 9 से ही 3/5 दिनों के अंदर सी अकेला काम कर देगा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप भागने की कोशिश ना करना, कंसेप्ट सीखने की कोशिश करना। अगर आप कंसेप्ट आ गए तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी डाटा चेंज करके दे दे, आपको क्वेश्चन निकालने, आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या, कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करनी है। मैं आगे चल के इससे भी और ज्यादा बेटर इसको करवाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं क्वेश्चनों को आप 2 या 3 सेकंड के अंदर भी करो, बिना कॉपी पेन के भी करोगे, ऐसा टाइम भी आएगा। बट अभी आपको कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास में 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्या दे रखा है, 4th क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमारे पास में, कहता है ए एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा है। 2 गुना अच्छा, देखो भाई कोई कामगार है, मान लो ए और बी 2 बंदे, एक ए है और एक बी है। इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। अब क्या दे रखी है, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी मतलब टेंडेंसी दे रखी है इनकी। टेंडेंसी कितने दे रखी है, कहते एक कामगार
के रूप में बी से दुगना अच्छा कार्यकुशल है। मतलब अगर ए 1 यूनिट काम करता है, मान लो 1 यूनिट काम करता है, तो बी कितने यूनिट काम कर देगा? 2 यूनिट काम कर देगा। कितने यूनिट काम कर देगा? 2 यूनिट। मतलब ये एक दिन के अंदर एक ही काम करता है, तो ये एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम कर देगा। उसी काम का 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है भाई, एफिशिएंसी दे रखी है। आगे चलते हैं। तथा एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब ए और बी दोनों मिलकर, देखो एक और बता रखा है, ए प्लस में बी किसी काम को कितने दिन है? 18 दिनों के अंदर वो कंप्लीट ही कर देते हैं। 18 दिन लगते हैं उनको टोटल, ठीक है भाई। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? बी उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखो भाई, ए की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट, ठीक है भाई। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 18 दिन काम किया। देखो अगर मैं आपसे पूछूं 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, एक दिन का अगर काम पूछूं, किसका? ए प्लस बी का। ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकता है? ये 1 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है, तो टोटल कितना? 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर कितने यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट काम करते हैं। लेकिन ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 18 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 18 दिन काम किया। 18 दिन काम किया। 18 दिन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 18 से 53 54, ठीक है भाई। ये 54 यूनिट टोटल काम आ गया भाई, ठीक है भाई, टोटल काम आ गया। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर टोटल वर्क क्या था हमारे पास में? टोटल वर्क अगर हमारे पास में डे इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू में टोटल वर्क ये होता है भाई। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस अपने को याद रखने के लिए अपन ऐसा कुछ लिख लिया। कैसे? देखो एक दिन के अंदर उसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जितने दिन लगेंगे, और इस एक दिन की जो कैपेसिटी होगी, एक दिन की जितनी कैपेसिटी होगी और जितने दिन लगेंगे उसमें टोटल काम आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। क्योंकि अपन टोटल काम निकालने के लिए क्या करते थे? हमारे पास डे और एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करा देते हैं। एफिशिएंसी निकालनी है, या फिर हमारे पास अभी क्या था, अपन ने देखा था कि हमारे पास में टोटल काम दिया रखा था, टोटल वर्क दे रखा था ना, टोटल वर्क दे रखा था कितने यूनिट काम करवाना है, और ये भी बता रखा था कि उसकी एफिशिएंसी इतनी है। मान लो ए और बी की कितनी थी एफिशिएंसी? वो इतने काम करता है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी थी। और वहां पे क्या निकल के आ रहे थे? डे निकल के आ रहे थे कि नहीं निकालने आ रहे थे? कि कितने दिनों में वो काम कर रहे हैं। जो पहले 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, वैसे ही था कि उसके अंदर दिन निकल गए। अब क्या हमें टोटल वर्क चाहिए, तो ये डिवाइड में तो उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब टोटल वर्क अपने को निकालना तो क्या करना पड़ेगा? डे इनटू में एफिशिएंसी, डे इनटू में एफिशिएंसी, ठीक है भाई। तो यही अपन किया यहाँ पे, डे इनटू में एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क है। फॉर्मूले के वे पे ना जाओगे, वापस आ जाओ यहीं पे। क्या दे रखा हमारे पास में? ए और बी हमारे पास में एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करते हैं, एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करते हैं। टोटल इन्होंने कितने दिन काम किया? 18 दिन काम किया। एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 54 यूनिट। 54 यूनिट काम है हमारे पास। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? अब ये पूछा कि बी अकेला उस काम को अकेले कितने दिनों में कर लेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। टोटल हमारे पास में 54 यूनिट है। एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, कितने दिन लग जाएंगे? 54 डे लग जाएंगे भी। कितने दिन लग जाएंगे? 54 डे लग जाएंगे, ठीक है भाई। ये पूछा ना इसने कि हमारे पास में बी अकेला कितने दिनों में करेगा? 54 डे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ए का पूछा होता है भाई, ए एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करता है, टोटल यूनिट 54 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 27 दिनों के अंदर काम कर रहे हैं। ए है उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 27 दिन के अंदर। बी कितने दिनों के अंदर करता है? 54 के अंदर। तो अपन ने बी से पूछा था, तो बी का कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास में उधर वाले साइड के सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज पढ़ने वाले बच्चों के पास में जरूर शेयर कर देना। जिनको जरूरत है, जो पैसों की अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज उनको शेयर कर देना भी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास में। ए किसी कार्य को करने में 18 दिन लेता है। ए कोई बंदा है, कौन है? ए बंदा है, उस काम को कितने दिनों में करता है भाई? 18 दिनों में। ये जितने क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, और सिस्टमेटिक वैसे एक टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में कर लेता है।
तथा बी उसी कार्य करने में ए से आधा समय लेता है। ये देखो भाई, मतलब हमारे पास में कैपेसिटी दे रखी है ए और बी की। बी जितना भी समय लेता है ना, बी जितना भी टाइम लेता है, तो ए से क्या लेता है, वो आधा समय लेता है, ए से आधा समय लेता है। तो आधा, जिसका समय आधा लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी भाई, ज्यादा। जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदे, एक मैं हूं, एक कोई और बंदा है, जिसका काम करने की एफिशिएंसी, मतलब जो ज्यादा काम करेगा वो उसको दिन कम लगेंगे, जिसको दिन कम लगेंगे मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो काम दिन में, एक दिन में ज्यादा काम करेगा वो जल्दी कम दिनों में निपटाएगा, और कम दिनों में निपटाएगा तो जिसके दिन ज्यादा लग रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यही बात कह रहे हैं। कहते ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। बी उसी कार्य को करने में ए से आधा समय लगाता है। बी के जो काम करने की टेंडेंसी है वो आधा समय लगाता है, आधा समय लगाता है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। मतलब बी की कैपेसिटी 2 यूनिट है, तो ये एक दिन के अंदर 1 यूनिट ही काम करता है। अभी कितने यूनिट काम करता है, 1 यूनिट ही काम करता है। बी की टेंडेंसी क्या होगी, एक दिन की एफिशिएंसी पूछे तो हमारे पास में कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये आंसर दे रखा है। बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 आ गई और ए की 1 आ गई। क्यों, अगर मान लो मैं इसकी 1 ले लेता तो इसको 1/2 लिखना पड़ता, इसलिए मैंने इसकी एफिशिएंसी मानी पहले 2 ले ली। ठीक है, अगर 2 का हाफ करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी 2 और ए की एफिशिएंसी क्या है, हमारे पास 1 है। अब ये क्या कहता है, तो बताओ वह दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। तो बताओ वह दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। देखो स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे गलती कर दी स्टेटमेंट लिखते टाइम मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, पर इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। जो अभी लिखा है ना, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, हमारे पास में ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर कर सकता है, 18 दिन का। और ए की एफिशिएंसी कितनी, ये है। अगर मैंने अभी बताया था, अगर टोटल वर्क निकालना है तो क्या करो, एफिशिएंसी इनटू में डे। एफिशिएंसी कितनी हमारे पास में, ए की 1 है, कितने दिन लग रहे हैं, 18, तो टोटल वर्क कितना होगा, 18 यूनिट काम हो गया। कितना, 18 यूनिट काम हो गया। ठीक है भाई, 18 यूनिट काम हो गया। अब ये कहता है कि वह बताओ वो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे। ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन पे ना जाना। ठीक है भाई, ए प्लस बी एक दिन के अंदर कितने यूनिट काम करेगा, ए 1 करेगा और बी 2 करेगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने, 3 यूनिट काम करेंगे। कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम कर देंगे। एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम कर देंगे। एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम कर देंगे। हमें कितना कराना, 18 यूनिट काम कराना। कितना, 18 यूनिट। तो कितने, एक दिन के अंदर 3 यूनिट, तो कितना है, 6 दिनों के अंदर वो काम पूरा कर देंगे। 6 दिनों के अंदर काम पूरा कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 6 दिन। कितना आ जाएगा, 6 दिन। अब बताओ भाई मेरे को, ए जो कोई काम है, कोई काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, वो 6 दिन लग रहा है। 6 दिन लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पे ये पूछा था कि वो दोनों मिलकर एक दिन के अंदर जो टोटल काम है उसका कौन सा हिस्सा कर देंगे, एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर देखो 6 दिन लग रहे हैं भाई, 6 दिन लग रहे हैं। एक काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं। तो एक दिन में कौन सा हिस्सा करेंगे अभी, 6 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन के अंदर तो 1/6 हिस्सा ही होगा। एक दिन के अंदर 1/6, दूसरे दिन फिर 1/6, तीसरे दिन 1/6, ऐसे होगा ना। पहले दिन 1/6 हो गया, दूसरे दिन 1/6 हो गया, तीसरे दिन 1/6 हो जाएगा, चौथे दिन 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से 6 टाइम हो जाएंगे ना, 6 दिन। पहले दिन कितना काम हो, सिर्फ 1/6, और इनको वापिस जोड़ेंगे तो 6/6 वापिस एक काम हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो एक दिन के अंदर कितने यूनिट काम होगा, एक दिन के अंदर उसी काम का 1/6 में हिस्सा काम का हो जाएगा। इसका लिए इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से जो लिख रहा है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। ये वाला सही है। लेकिन स्टेटमेंट लिखने टाइम मैंने थोड़ी सी गलती कर दी वहां पे। तो जो स्टेटमेंट थी वो मेरे याद है, वो ये सा था कि एक दिन के अंदर वो कितने यूनिट काम कर देंगे, किसी काम का टोटल का कितना कौन सा हिस्सा कर देंगे। तो कौन सा हिस्सा, 1/6 में हिस्सा काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर पहली बार चैनल पे आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।